तो सबसे पहला केस है पेमेंट इन लम सम। जितना क्लेम हुआ, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया रिटायरिंग पार्टनर को देना है, आप लमसम दे रहे हो, एक बार में पूरा दे रहे हो। Retiring partner's claim is paid either out of the funds available with the firm or out of the funds brought in by the remaining partners। अब ये दो केस में आप पेमेंट होगा, या तो जो फंड रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो फर्म के पास जो पैसा है वो उसमें से दे दे, या तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उस पैसा को दे। The following journal entry is made for disposal of the amount payable to the retiring partner। तो ये जर्नल एंट्री हम लोग अब करते हैं जो कि पेमेंट इन लमसम के सिचुएशन में आएगा। ऑन पेमेंट ऑफ कैश इन लमसम, जब आप कैश दे रहे हो तो होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्योंकि आप जर्नल किए हैं तो आपको पता होगा कि जो जाता है वो क्रेडिट होता है। यहाँ पे आपका कैश जा रहा है फर्म का, तो कैश या बैंक या क्रेडिट, ये पैसा किसको दे रहे हो? रिटायरिंग पार्टनर को। बीइंग अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड सम्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग एक सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन 6, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का। सम्स में बोल रहा है ओम, जय एंड जगदीश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ये आपका एग्जिस्टिंग रेशियो या इसी को आप ओल्ड रेशियो भी कह सकते हैं। Their balance sheet as at December 31st, 2014 is as under। ये बैलेंस शीट है, इसमें क्रेडिटर है 80,000, बिल्स पेबल 26,000, जनरल रिजर्व 24,000। ओम, जय, जगदीश तीनों का कैपिटल है। ओम का 1,60,000, जय का 1,20,000, जगदीश का 1,20,000। टोटल कैपिटल हो गया 4 लाख। लाइबिलिटी साइड 5,30,000। एसेट्स में आइए, बिल्डिंग 1,80,000, प्लांट 1,40,000, मोटर कार 40, स्टॉक 1,00,000, डेटर 63,000, उसमें माइनस होगा 3,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टोटल डेटर 60,000 हुआ। बैंक में कैश है आपका 10,000, इस साइड भी टोटल हो गया 5,30,000। बोल रहा है जय रिटायर्स, जय रिटायर हो गया, बचा ओम और जगदीश सिर्फ। जय रिटायर्स ऑन द डेट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स में रिटायरमेंट हो रहा है? The goodwill of the firm is valued at ₹60,000। अब इस 60,000 में हम लोग जय का क्या हिस्सा है वो निकाल लेंगे। स्टॉक एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%, एसेट्स बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैं आपको बता दूं। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। एसेट्स प्लस एसेट्स माइनस लाइबिलिटी माइनस लाइबिलिटी प्लस एसेट्स अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ एसेट्स बढ़ रहा है क्योंकि अप्रिशिएट हो रहा है। प्लांट डिप्रिशिएट, एसेट्स कम हो रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 5,000। पहले से 3,000 है, अब 5,000 करना है, नेट 2,000, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। जय शेयर ऑफ गुडविल वॉज एडजस्टेड थ्रू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये 60,000 में जय का जितना हिस्सा होगा वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग एडजस्ट करेंगे। द अमाउंट ड्यू टू जय इज पेड आउट ऑफ द फंड बॉट बाय ओम एंड जगदीश इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए ओम और जगदीश का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उसी में हम लोग जय को जितना पैसा देना है वो एडजस्ट करेंगे। जय इज टू बी पेड फुल अमाउंट, यहाँ पे फुल पेमेंट एक बार में हो जा रहा है, तो जितना अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा ओम और जगदीश पे करेंगे। क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो, इसी को एग्जिस्टिंग रेशियो कहते हैं। ओम इज टू जय इज टू जगदीश। रेशियो है 3:2:1। थ्री बाई सिक्स इज टू 2/6 इज टू 1/6। ठीक है, हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है गुडविल। देखिए गुडविल है आपका
60,000 जैज शेयर 60,000 का, ये देखिए ये 2/6 20,000। अब यहां पे क्या है, ये जो 20,000 है ये रिमेनिंग पार्टनर्स में उनका गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। न्यू रेशियो भी कुछ बोला नहीं है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, आगे मैं थ्योरी में आपको ये चीज समझा चुका हूं। अब ओम इज टू जगदीश 3:1 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इट इज assumed that Om and Jagdish gaining ratio is 3:1। ठीक है, तो अब देखिए ओम को कितना लाना होगा, 20,000 का 3/4 15,000 गुडविल का, जय 20,000 का 1/4 5,000। ये पे 20,000 जो जय का शेयर है, 15,000 ओम देगा और जय देगा 5,000। ठीक है, ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हम लोग को इसमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये आइटम ये आइटम ये आइटम, ये इन सब से मिलके हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अभी और भी वर्किंग्स बाकी है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं एक और पेपर लूंगा, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा और पुटअप करता जाऊंगा। याद रखिएगा जितना पार्टनर होगा उतना आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट का कॉलम होगा। तो आप उस हिसाब से ये बनाएं। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिटेड, क्रेडिटेड, फिर हो गया नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड, credited, particulars, ओम, जय, जगदीश। ये सारा रुपीस में है। ये तो हो गया। अब चलिए पुटअप पे आते हैं। सबसे पहले स्टॉक और बिल्डिंग बढ़ रहा है 10% से। तो देखिए स्टॉक है 1 लाख और बिल्डिंग है 1,80,000। ठीक है,
एग्जाम में वर्किंग्स पूरा दिखाइएगा, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। स्टॉक 1 लाख इंटू 10/100 10,000। बिल्डिंग, क्योंकि देखिए यहाँ स्टॉक और बिल्डिंग दोनों बोला, बिल्डिंग 1,80,000। $18,000, ठीक है। प्लांट कम हो रहा है 10%, प्लांट है 1,40,000। $14,000। अब देखिए ये ए प्लस है, ये ए प्लस है, ये ए माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है पीवीडीडी 5,000 कर देना है, पहले से 3,000 था, 5,000 हो गया तो 2,000 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। पीवीडीडी का होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। देखिए 5,000 माइनस 3,000, 2,000 लाइबिलिटी बढ़ गया। अब ये चारों हम लोग पुटअप करेंगे रिवैल्यूएशन में। स्टॉक 10,000, बिल्डिंग 18,000, इधर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,000, फिर हो गया आपका प्लांट 14,000। अब इसको बैलेंस करते हैं, ये 28,000, 28,000, 28,000 में से अगर 16,000 गया तो आएगा 12,000। ये 12,000 क्या होगा? प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कौन सा कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है? ओम, जय, जगदीश, ठीक है। अब चलिए ये 12,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ है? 12,000। ओम 12,000 का 3/6 6,000। जय 12,000 का 2/6 4,000। जगदीश 12,000 का 1/6 2,000। क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये एग्जिस्टिंग रेशियो या ओल्ड रेशियो में बैठता है, तो हम लोग उसी में इसको बांट रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अब ये पुटअप कर दें। 6,000, 4,000, 2,000, ठीक है। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला जो हमारा आएगा बैलेंस आएगा। बैलेंस ये रहा, यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, तो चलिए लिखते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, 1,20,000, फिर 1,20,000। ये हम लोगों को कहाँ से मिला? ये रहा 1,60,000, 1,20,000, 1,20,000। अब नेक्स्ट आइटम याद रखिए, जनरल रिजर्व। ये ओल्ड रेशियो में 24,000 बांटना है, ठीक है। तो चलिए पहले जनरल रिजर्व बांटते हैं। जनरल रिजर्व
24,000, ठीक है। ओम 24,000 का 3/6 12,000। जय 24,000 का 2/6 8,000। जगदीश 24,000 का 1/6 4,000, ठीक है। अब इसको पुटअप कीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000 ओम का, 8,000 जय का, 4,000 जगदीश का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट पे जाइए। ये आ गया। अब और कुछ नहीं लेना है यहाँ से। हम लोग को लेना है गुडविल 60,000 वाला। तो देखिए गुडविल जो 60,000 कैलकुलेशन हुआ था, ओम 15,000 और जय 5,000 किसको दे रहा है? जगदीश। जय यहाँ पे जगदीश होगा, ठीक है, क्योंकि जय छोड़ रहा है। ओम और जगदीश मिलके जय को दे रहा है। तो आइए चलिए ये चीज देखते हैं। देखिए ओम्स कैपिटल के थ्रू जय को मिला 15,000, जगदीश कैपिटल के थ्रू जय को मिला 5,000, ठीक है। अब यहाँ पे जय कैपिटल की वजह से ओम का 15,000 कम हो गया और जगदीश का 5,000 कम हो गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000, 4,000, 2,000, ठीक है। ये सारा अमाउंट हो गया। अब देखिए सम्स क्या बोल रहा है। सब कुछ पुटअप करने के बाद जो पैसा जय को देना है वो कौन दे रहा है? ओम और जगदीश न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। देखिए ये केस में रिटायरमेंट में जो रिटायर कर रहा है सबसे पहले उसका कैलकुलेशन होगा। इस साइड का पूरा जब आप कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000, तो ये आएगा 1,52,000। 1,52,000। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो बैंक से ये पैसा निकाल लेगा, मतलब उसको बैंक से पेमेंट होगा 1,52,000। ये पैसा लाएगा कौन? ये पैसा लाएगा रिमेनिंग पार्टनर, तो बैंक में आएगा पैसा। अब देखिए कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करना है। 1,52,000 लाना है। मनी ड्यू टू जय 1,52,000। ध्यान दीजिए ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। हम लोग क्या अज्यूम किए थे, ये हट गया, कुछ कंडीशन नहीं है, तो न्यू रेशियो 3:1। तो यहाँ पे चलिए मैं न्यू रेशियो लिख देता हूँ एक बार। ओम इज टू जगदीश 3:1, तो 3/4 इज टू 1/4। तो ये जो 1,52,000 है, ओम कितना लाएगा? 1,52,000 का 3/4, $1,14,000। जगदीश 1,52,000 का
1/4 38,000। ये हो गया नेट स्टैंडिंग्स। अब देखिए यहाँ पे आएगा बैलेंस कैरेट डाउन, ये तो पूरा खत्म हो गया है, जे चला गया। इस साइड को टोटल करेंगे तो आएगा 1,64,000। यहाँ पे भी अपने लिख दिए 1,64,000, उसमें 5,000 गया तो ये आ गया 1,59,000। ये हो गया जगदीश का न्यू बैलेंस। इस साइड का टोटल आप करेंगे आएगा 2,92,000। 2,92,000 में 15,000 लेस करेंगे तो आएगा 2,77,000। ये हो गया ओम का न्यू बैलेंस। तो यहाँ पे फिर हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सम्स हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन इसको रैप अप करने से पहले मैं एक बार फिर से पूरा समझा देता हूँ। देखिए ओम, जय और जगदीश पार्टनर हैं, रेशियो है 3:2:1। यही आपका ओल्ड रेशियो या एग्जिस्टिंग रेशियो आप इसको मान सकते हैं। बैलेंस शीट दिया है जिसमें क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल दिया हुआ है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मोटर कार है, स्टॉक है, डेटर है, पीवीडीडी है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, कैश एट बैंक है। जय रिटायर कर रहा है, रिटायरमेंट के समय गुडविल आया 60,000। इससे जब हम लोग इसको ओल्ड रेशियो से एडजस्ट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जय का हिस्सा कितना है। स्टॉक और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, प्लांट का वैल्यू कम हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बढ़ा। ठीक है, इसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। जय का जो गुडविल है वो रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें एडजस्ट करेंगे। बोल रहा है जय का जो पैसा है जितना उसको देना होगा वो ओम और जगदीश अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाएगा और वो पेमेंट करेगा। साथ ही साथ जय को पूरा का पूरा पैसा हम लोग दे रहे हैं और हम लोग को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले कुछ वर्किंग्स है उसको समझिए। ओल्ड रेशियो दिया है, गुडविल निकला 60,000, जो हम लोग को दिया है जय का शेयर है 20,000। 60,000 का 2/6, ये 20,000 हम लोग मान लिए कि जो गेनिंग रेशियो 3:1 है, क्योंकि इसको हटा दिए 3:1 आ गया। तो 20,000 का 3/4 15,000, जगदीश 20,000 का 1/4 5,000। तो जो जय को 20,000 गुडविल का देना है, ओम देगा 15,000 और जगदीश देगा 5,000। साथ ही साथ ये रिवैल्यूएशन का कैलकुलेशन था। रिवैल्यूएशन में स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अपने यहाँ कैलकुलेशन कर लिए। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था उसको अपने ओल्ड रेशियो में बांट दिए। साथ ही साथ जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो हमारे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था, वो जनरल रिजर्व 24,000 हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट दिए। न्यू रेशियो देखिए 3:1 हमारा यहाँ पे हम लोग लिख दिए। मनी जो ड्यू हुआ जय को 1,52,000, वो 3:1 न्यू रेशियो में हम लोग। ओम लाया 1,14,000, जगदीश लाया 38,000। यहाँ पे सम्स को ध्यान से देखिए आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक, बिल्डिंग, एसेट्स बढ़ा, पीवीडीडी लाइबिलिटी बढ़ा, प्लांट एसेट्स कम हुआ। 28,000 में से एएलएस किए 12,000, इसको हम लोग आगे वर्किंग्स में दिखा चुके हैं कैसे बांटा गया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस पहले लिखे, जितना स्टार्टिंग कैपिटल था उन लोग का ओपनिंग कैपिटल। फिर हम लोग लिखे जनरल रिजर्व बांटे। ओम और जगदीश 15,000 5,000 कैपिटल वाला दिया, जय कैपिटल में दिया क्योंकि ये गुडविल का पैसा है। वही जय के वजह से दोनों का कम हो गया। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लिख दिए। टोटल 1,52,000 इसको देना था, बैंक से दे दिए। ये 1,52,000 बैंक में 1,14,000 ओम लाया और जगदीश 38,000 लाया। सारा एडजस्ट करके नया बैलेंस निकाल लिए। याद रखिएगा बैलेंस सीडी कभी मत छोड़िएगा, उसको बीडी जरूर कीजिएगा। और इस तरह से फाइनली ये सम्स हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ।